देवकी वसुदेव के सामने ही बच्चे को मार डाला। और एक नहीं, एक एक करके कंस ने देवकी के 6 लड़का मार डाला। 7वें गर्भ का जब नंबर आया, 7वें गर्भ में जब बच्चा आया, तो भगवान ने योग माया से समझाया और कहा जैसा कहूं वैसा करो। योग माया से देवकी के गर्भ से उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी स्त्री थी, गोकुल में रहती थी। वहां जो लड़का हुआ जिसका नाम पड़ा बलराम, और इधर ये खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में भगवान खुद चले। योग माया से कहा कि तुम्हें लड़की बन के जन्म लेना है और हम चले जेल को, हम जेल खाने में जा रहे हैं और तुम्हें गोकुल में पहुंचना है। इधर 8वें गर्भ का नंबर आया, कंस ने सबको सतर्क किया। आ गया, कुर्बानी का समय आ गया। ये वक्त आनाकानी का नहीं है, इसी गर्भ में हमारा काल पल रहा है। दोस्तों, हमारे पास बहादुरों की कमी नहीं है। जहां 2-2 पहरेदार खड़े होते थे, 10-10 खड़े हो जाओ, घूमते रहो, टहलते रहो, चलते रहो, एक दूसरे को आवाज लगाते रहो, सोना नहीं। जैसे ही वो लड़का जन्म ले, आकर के हमें सूचना दीजिए। दुनिया के लोगों के सामने इतनी दुर्दशा से मारूंगा, देखने वालों का भी कलेजा हिल जाएगा। जान लेंगे संसार भर के लोग, कंस का काल मारा गया, भगवान कंस अमर है। नंबर है, कंस इधर तैयारी में जुटा है। होशियारी में और तेलन कहने की जारी थी।
तैयार खड़ी है, तलवार लिए हुए चारों ओर दौड़ रही है और धीरे 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 आ गया वो समय जिस वक्त का इंतजार था देवताओं को, संतों को, ऋषियों को। भादों का महीना, मौसम खराब होगा तो कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन, बुधवार बुधवार का दिन कृष्ण पक्ष 8, जैसे जैसे रात हो रही है पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है और इधर भक्त भगवान में ऐसा लगता है कि कोई बात हो रही है। मेरा मतलब है कि फाटक के पहरा वालों पे और बेहोशी आती है। उसी समय उस जेल की एक चमकी उठी दीवार, कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी, उस दीवार को देवकी वसुदेव बड़ी गौर से देखने लगे और चमकती हुई दीवार पे थोड़े समय के बाद में भगवान की तस्वीर दिखाई पड़ी। देवकी वसुदेव सोचने लगे प्रभु समझ में नहीं आ रहा, हम लोग देश से स्वर्ग में आ गए कि स्वर्ग देश में आ गया, क्या सेवा करूं? भगवान बोले हम तुमसे सेवा कराने नहीं तुम्हारी सेवा करने आए। अब ये बात का समय नहीं, लीला करने का मौका लो, रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा लो।
तुम्हारी सेवा करने आए, हमें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना। इतने शब्द कहकर भगवान एक जरा से बालक बने हैं और देवकी की गोद में आ जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अवतार धारण करते हैं। देवकी वसुदेव कंस की याद करके रोने लगे हैं और कहा है किसी तरह हमें गोकुल में पहुंचा दीजिए। भगवान की बात याद आई तो कहा गोकुल में छोड़ आओ। ये 100 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं राजू यादव कंचनपुर करहल। कंचनपुर करहल के पास के रहने वाले हैं। ये करहल के जो राजू यादव हैं उनकी तरफ से 100 रुपया आए हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। इन्होंने उस गीत के लिए लिखा है जो गीत बहुत लंबा है, कम से कम 30-35 मिनट इसमें लग जाते हैं। ये पर्दा हटा दे जरा मुख दिखला दे, क्या है क्या नहीं है याद नहीं है अच्छे तरीका से। और राजू यादव से कहेंगे कि 2-4 मिनट की अगर कोई चीज सुननी है तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमें कहीं दूसरी जगह जाना है अभी। अगर हाँ, वहाँ हमारे छोटे भाई मंजिश की कथा चल रही। कल मैंने परीक्षित जी से कहा था उन्हें किसी तरह से हमें घंटा 2 घंटा कोई टाइम दे दो, उनसे ना कम तो मैं देने में ना मिल पा रहे तो रात ही नहीं आए। उनका करें मुसीबत है, जाना पड़ेगा भैया। तो अब वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ चिल्लाएंगे रात के 12-1 बजे तक, फिर भागेंगे तब फिर प्रदीप कुमार नाम लिख दे। अब वसुदेव भगवान को लेके चले, दबे पांव जेल से निकले हैं। यमुना में घुसे हैं तो यमुना ने देखा भगवान जा रहे, हमने इनके पैर भी नहीं छुए। ये सोचकर चढ़ी आई यमुना, अरे चढ़ी आई यमुना, भैया बस देखो चढ़ी आई यमुना। यमुना ने ऊपर को उफान भरा, घुटनों तक जल था, फिर कमर तक हो गया, फिर सीना तक पहुंच गया, फिर मुंह में पानी जाने लगा। वसुदेव सोचने लगे अब क्या करें, क्यों? क्योंकि आगे बढ़ता जब हमने जिंदगी आगे बढ़ रहे हैं तो यमुना में डूब रहे हैं। आगे बढ़ता जब हमने जिंदगी पीछे हटे तो झाड़ू के हरी, पीछे शेर खड़ा है। आगे बढ़ता जब हमने
मंजिल गहरी, पीछे हटे तो ठाड़ो गहरी। भगवान समझ गए तो मनमोहन ने फेरी लटकाया, यमुना मैया ने स्पर्श पाया। यमुना को पार किया है, पहुंच गए गोकुल में। देखा है गोकुल के भक्त सो रहे हैं, तुरंत ही लड़की को उठाया, भगवान को छोड़ा वहां और तबे पांव निकल आए। ऐसी थी भगवान की माया, वो लड़की कई रास्ता में भी नहीं रोई, चुपचाप मरी धरी। जेल में पहुंच के लड़की जब रोई, पहरेदार जग गए, कंस को खबर सुनाई, कंस पहुंच गया। बहन बच्चे को हमें दीजिए। कहा भैया ये लड़का नहीं है, लड़की है, और लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इसलिए इसे नहीं मारो। कंस बोला बात तो सही है, अरे लड़की हमारा क्या करेगी, लेकिन हो सकता है कि इस लड़की का लड़का हमें मारे, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। पैर पकड़ करके घुमा के चट्टान से पटकना चाहा, लड़की हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई और नभमंडल में पहुंच करके चीखने लगी, कंस को देखा है तो लड़की बोलने लगी, चिल्लाई के कहा चंचलानी, हे अभिमानी रे मतवानी, तेरे दुश्मन को पाली रहे मोती को बुलावा। तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, उसके हाथ से तू बच नहीं सकता। एकदम से कंस सर पकड़ के बैठ गया है, बहन से क्षमा मांगी है, बहन माफ करना मुझे, तुम्हारी गोदी खाली हो गई, लेकिन मेरा काल आज भी जिंदा है।
वसुदेव बोले अज्ञानता है तुम्हारी कंसराज समय जो मौत का निश्चित होता है, एक श्वास भी कभी फालतू नहीं लेते। स्वस्थ आदमी 24 घंटा में 21,600 श्वासें बर्बाद कर देता है और कितनी जिंदगी उसकी कम हो जाती है। कंस को चैन नहीं है, कंस सतर्क कर रहा है सभी जवानों को। और उधर यशोदा की आंख खुली तो भगवान को गोद उठाया। जंगल की आग की तरह चारों तरफ गोकुल में खबर फैल गई, यशोदा के घर में पुत्र हुआ है। लंबी भीड़ लग गई और भीड़ ही नहीं, बधाई। अवतार हुआ झील में, बधाई का आनंद नंद बाबा